समस्त जिमीकंद उत्पादक किसान साथियों, ओल उत्पादक किसान साथियों, शूरन उत्पादक किसान साथियों, यह जिमीकंद और शूरन ओल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला जिमीकंद उत्पादक किसान जो हमारे खेती कर रहे हैं, चाहे छोटे पैमाने पर कर रहे हों या बड़े पैमाने पर कर रहे हों, सभी किसान भाइयों को उत्तम किसान चैनल की ओर से धन्यवाद। हमारे एक प्रगतिशील किसान भाई जिन्होंने देखिए कितने लंबे पैमाने पर जिमीकंद की खेती कर रखी है और आज हमारे अन्य किसान भाइयों को बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। पहले किसान भाई का कुछ परिचय करवा दें। किसान भाई, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सभी को राम राम। और आने वाली दीपावली, कल दीपावली है, सबको दीपावली की बधाई जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, ब्लॉक रेउसा, तहसील बिस्वा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। किसान भाई, अधिकतर किसानों के लिए ये जिमीकंद की खेती एक नई फसल के रूप में है, तो ऐसे बताइए कि आपकी वीडियो देख करके हमारे किसान भाई जिमीकंद की खेती सरलतापूर्वक कर सकें और आपसे समय समय पर परामर्श भी ले सकें। इसके लिए आप कांटेक्ट नंबर बता देना और प्रारंभ से लेकर के कौन सी मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, क्या इसका उत्पादन आता है, लागत इसकी क्या होती है और अंत में इसका प्रॉफिट क्या होता है, सब कुछ आज आप सरलतापूर्वक बताइए कि हमारे किसान भाई अन्य भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती कर सकें। आप पहले बताइए कि जिमीकंद की बिजाई किस माह में की जाती है? देखिए, जिमीकंद की बिजाई तो फरवरी माह से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप इसको जून तक का कर सकते हैं। अच्छा, जून तक? हाँ, जून तक। लेकिन फरवरी में जो बिजाई की जाती है, हाँ, वो हम दीपावली के समय 15 दिन पहले जो हमारे यूपी में मार्केट रहती है, अच्छा, या अन्य जगह भी रहती है मार्केट दीपावली के समय, हाँ, उसमें बेच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तब तक तैयार हो जाता है, उत्पादन दे जाता है। अच्छा, अच्छा, बाकी जो मई में करेंगे, जून में अगर बुआई करेंगे तब भी देगा उत्पादन, लेकिन यील्ड कम होगी उसकी। अच्छा, अच्छा। और वो उधर जो तैयार करते हैं वो बीज के लिए आप तैयार कर सकते हैं, उधर बो के तैयार कर सकते हैं, लेकिन तब भी यील्ड नहीं निकलती। लेकिन उसका मतलब यही है कि आप फरवरी में बुआई कराते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा फरवरी माह उधर में बीज भी नहीं मिल पाता। एक और अच्छा, बड़ी कारण है हाँ, कि हाँ, उधर बीज आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, शॉर्टेज पड़ जाता है। शॉर्टेज नहीं, बीज जब सब वो देंगे तो उधर बीज कहाँ से मिल हाँ पाएगा? हाँ, ये भी समस्या कोई है। इतना करता ही नहीं, इतने बड़े पैमाने पर ज़्यादा जल्दी लोग करते नहीं हैं। हाँ हाँ। अब हम 1 कुंटल 26 किलो लाए थे। अच्छा। 1 कुंटल 26 किलो से इतना बढ़ाया है। तो हम जितने भी हमारे किसान देख रहे हैं, पहले सबसे बात मैं पहले यही कर सकता हूँ, कहता हूँ उनसे कि जितना अफोर्ड कर सके उतना करें, बीज अच्छा, तैयार करें, उसके बाद में बढ़ाएं। प्रॉफिट कमाना है तो बीज तैयार करें, क्योंकि बीज की ही लागत हाँ हाँ, आज किसान को मारे डाल रही है। वो चाहे आपका बीज चाहे जिस वैरायटी का हो, जिस कंपनी का हो और जिस फसल का हो, अच्छा अच्छा, बीज पे ही किसान मरा जा रहा है। क्योंकि इतने खराब बीज आ रहे हैं, हाँ, बीज ऐसे आ रहे हैं, इतनी लागत आ रही है उसमें है कि वही आदमी किसान भुगतान कर पा रहा है बस। अच्छा। हाँ, जो आपने ये खेती की है, आपने बताया है 1 कुंटल कितना किलो? 1 कुंटल 26 किलो। हाँ, 1 कुंटल 26 किलो हम तो 2017-18 में लाए हाँ, थे। 2000। देखिए किसान भाइयों, इन्होंने 1 कुंटल 26 किलो 2017-18 में लाया था। उसके बाद बोते 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 इतने लंबे पैमाने पर आपने खेती की। जी जी। और ये बीज, लाए थे हम केबे की कटिया। अच्छा हमारे अच्छा, माँ पड़ती है सीतापुर में, अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, अच्छा, सीतापुर। तो ये वहाँ से हमको मिला था। हाँ हाँ, डॉक्टर दया श्रीवास्तव जी हैं, साइंटिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने अच्छा अच्छा, हमको दिलवाया था वहाँ से। अच्छा, तो उससे मैंने इतना तैयार किया है कि पिछली बार हमारा एक्सपोर्ट भी दुबई हुआ है। हाँ हाँ, 165 कुंटल यानी 16 टन का ऑर्डर आया था, जिसमें 165 कुंटल गया। दुबई गया है? जी, दुबई गया। अच्छा अच्छा। तो जो ये कुंटल 26 किलो आप लेकर आए थे, जी, वो कितने एरिया में उसकी बिजाई की थी सर्वप्रथम? अब लगभग ये मान के चलिए कि उसके हमने टुकड़े कर दिए थे, लगभग 300 ग्राम के टुकड़े, 200 ग्राम के कर दिए थे। अच्छा, छोटा बीज किया था। उसके बाद जब तैयार हुआ हाँ हाँ, तो मान के चलिए वही लगभग
4 बार बिस्वे हो गया होगा, 3 बिस्सा हो गया होगा। अच्छा अब अच्छा सब कहीं का अलग अलग है। हम स्क्वायर फीट में बता दें आपको, हाँ, लगभग 1500 स्क्वायर फीट में बोया गया था। अच्छा अच्छा 1500 स्क्वायर फीट 15 में लगभग 1500, उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरे साल पैमाना फिर मतलब दूसरे साल बढ़ाए। पैमाने उसी हिसाब से जब पैदा हुआ हाँ, तो हाँ। फिर बढ़ाया। तो अच्छा। लगभग इसी खेत में उधर केला हमारा लगा, वो केले के पहले हमने बिजाई करा दी थी साइड में एकदम, हाँ हाँ और फिर उसमें केला लगा दिया था। अच्छा अच्छा फिर वो निकाल लिया, हाँ हाँ फिर दूसरे वाले केले में केले के पहले हमने रुपाई करा दी फरवरी में। फिर अच्छा। उसमें जो है जून में केला लगा दिया। हाँ हाँ केले से निकाल के इधर से उधर हमने बुआई करा दी अच्छा। फरवरी में। जब आप 1 कुंटल 26 किलो सर्वप्रथम बिजाई किए थे तो उत्पादन कितना निकला था? ये लगभग 8.5 को 8 कुंटल के आसपास निकला 1 था। कुंटल अनुमानता, अच्छा तोला नहीं गया क्योंकि तो खुदाई क्या आगे घर चला गया। हाँ, हाँ। उसके बाद भी अनुमानता ये है हाँ। कि 8 8.5 कुंटल बीज हमारा हो गया था। 1 कुंटल 26 किलो जब आप हाँ। बिजाई किए थे तो 8.5 हाँ, कुंटल हाँ। आपका असल में ये उत्पादन होता है, हुआ। कुछ चीजें होती कभी कभी नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा नुकसान इस तरीके का है, कहीं चोर खोद ले गए, हाँ हाँ कहीं घर में खोद के रिश्तेदारों को दे दिया गया, हाँ, कहीं हाँ। कोई किसी फंक्शन में गए, हाँ, किसान हाँ। भाई कृषि मेला लगा उसमें ले, वो नुकसान ही है बीज के मामले में, अच्छा अच्छा बाकी नहीं। लेकिन बीज के मामले में नुकसान है। जब खुदा हो तो उतना हमारा अनुमानता था कि इतना है हमारे पास। अच्छा अच्छा हाँ। तो उसके बाद में जब 8 कुंटल हो गया तो 8 कुंटल बीज को आप कितने एरिया में? वो लगभग 1.5 बीघे खेत में हमने बोई। 1.5 बीघे में? हाँ, 1.5 बीघे लगभग ये जो हमारे सीतापुर में चलता है। अच्छा अच्छा तो 1 बीघे में, 1 एकड़ में और 1 बीघे में बता दीजिए कि कितना बीज पड़ जाएगा 6 किसानों का? कुंटल 1 बीघे में पड़ेगा। अच्छा। सीतापुर वाले, और एकड़ में पड़ेगा आपका 30 कुंटल पड़ेगा। 30 कुंटल एकड़ में हाँ। और 1 बीघे में जो है 6 कुंटल। हाँ। 6 कुंटल 1 बीघे में और 30 कुंटल एकड़ में पड़ेगा बीज। तो इसके टुकड़े कितने ग्राम के काटते हैं आप? 300 का ग्राम का हो सकता है, हाँ। 400 ग्राम का भी हो जाता है। जैसे आलू काटा जाता है। आलू काटा जाता है। हाँ, और ये हाँ। रहता है कि जैसे उसमें आँख पहले से अगर विद्यमान है हाँ हाँ तो वो जल्दी से जनरेशन हो जाता है। अच्छा अच्छा और वैसे उसमें लेट होगा, 1 महीने बाद होगा जनरेशन। हाँ। जब उसमें आँख फूटेगी, हो अच्छा। सकता तब तक बीज सड़ भी जाए। हाँ, अगर हाँ। सड़ता नहीं है तो वो आँख तब तक निकलेगी, फिर उसमें कंद छोटा हो जाता है। अच्छा अच्छा इस वजह से फरवरी में बोया जाता है ताकि हाँ। कंद बड़ा निकले। अच्छा नहीं तो जमते जमते वही आपका ले लेगा, मई वही ले लेगा हाँ। समय, क्योंकि आप फरवरी में बोएंगे, मार्च में यही जमेगा। हाँ फिर अप्रैल या मई तक का वो जो ऐसे काट के डाल दिया जाता है जिसमें आँख नहीं होती है, हाँ हाँ कि आंखें मूंद के सब टोटल काट 300 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम पीसेस कर दिए। हाँ, तो हाँ। उसमें ये होता है कुछ पहले निकलेगा, कुछ बाद में निकलेगा। अच्छा, जो आलू की तरह कटाई होती है सेम उसी प्रकार हाँ, इसको उसी पे काट काटेंगे सकते हैं, लेकिन हर- आलू में ये पता चल जाता है इधर आँख है। अच्छा, इसमें सब आंखें ही होती है नीचे अगर हाँ, देखा जाए। हाँ। लेकिन वो देर से आंखें फूटती हैं। अच्छा हाँ, और जो इसमें आँख होती है हाँ। वहाँ से काटे तो ये बहुत जल्दी जन्मे। जो मदर प्लांट जो निकलता मदर होता है या साइड में देखा होगा, साइड में कभी कभी वहाँ से पेड़ निकल आता है। हाँ हाँ तो वहाँ भी आँख होती है, उसको भी काट सकते हैं। हाँ। ये तो उसको जैसे खुदेगा, कंद खुदेगा तो उसमें ऑटोमेटिक दिख जाएगा हाँ, कहाँ पे हाँ। आँख है। अच्छा अच्छा हाँ। तो 300 ग्राम का एक टुकड़ा काटेंगे। हाँ। उसके बाद जो है 6 300 का, कुंटल 250 का। हाँ 6 कुंटल प्रति बीघे बीज पड़ेगा। हम्म। और जो खेत की तैयारी है उसको कैसे करवाएंगे भाई इसको? खेत की तैयारी नॉर्मल आदमी होता, कोई भी फसल आए तो उसमें 2 क्रॉस जुताई करा देता है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा हैरो की। उसके अच्छा। बाद एक कल्टीवेटर करा दिया बहुत ज्यादा, हाँ, ये हाँ। हल्का खेत जो है ऊपर हो जाए, अच्छा मतलब डीले उले है लगा। उसके बाद रोटावेटर की करा के हाँ। एक, और उस पे रोटावेटर करा के उस पे लाइनें बनवा दी 3-3 फुट पे। अच्छा अच्छा 3 बाई 1.5 पे लगता है। हाँ, तो हाँ। 3-3 फीट पे लाइनें बनवा दी। मतलब ये मेड़ विध से? मेड़ विद मतलब हाँ। समतल जमीन पे हाँ 3-3 फीट पे लाइनें बना दी। अच्छा सर। और उसके बाद में 1.5 फीट पे ये बीज रखते गए। उसके बाद फावड़े से उसको ऊपर करा दिया ऊपर। हाँ। तो मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी रखते हैं? 3 फीट 3 फीट। और पेड़ से पेड़ की दूरी 2 फीट, 1.5 फुट 1.5 फुट पौध से पौध की दूरी। जो ये पौधा लगा हुआ है इस टाइम, हाँ। तो ये पौध से पौध 1.5 फुट हाँ, 1.5 और लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट है इसकी। आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा। देखिए हमारा ये पौधा लगा हुआ है। हाँ हाँ ये देखिए ये लगा हुआ पौधा। हाँ। अब इसको नापिए, देखिए
ये देखिए ये खाद है। हाँ। और ये खाद हमारा 18 इंच का है। अच्छा अच्छा। तो 18 इंच यानी 1.5 फीट। हाँ 1.5 फुट का हुआ, 1.5 फुट पे जो है अब ये कंद। देखिए ये पौधा ये है। हाँ देखिए 3 पौधे निकले इसमें, यही एक क्वालिटी है। अच्छा। इसमें देखिए कितने 4 पौधे, अगर हाँ, एक मर भी गया, एक टूट भी जाता है, हाँ। या जानवर नुकसान कर देता है, आदमी काट देता है, हाँ, तब हाँ। भी हमारा ये फसल कहीं न कहीं फिर ये पौधा दे देता है। अच्छा, कंद एक ही निकलेगा, कंद एक ही निकलेगा, लेकिन अब पौधे इसमें चाहे। आंखें, अब देखिए हाँ। इसमें कंद एक निकलेगा, हाँ। लेकिन आंखें कितनी होंगी? हाँ। 4 आंखें होंगी। अच्छा अच्छा। 4 आंखें होंगी। हाँ, हाँ। अब 4 आंखें हैं तो उसकी कटाई सकते हैं। हो सकता है 2 कंदे निकले तो हाँ, 2 हाँ। अलग होंगे तो पीसेज छोटे हो जाएंगे। अगर वैसे निकलेगा तो ये 4 किलो का, हाँ। वैसे निकलेगा तो 1.5 किलो का हो सकता है, 1 किलो का हो सकता अगर है, 2 दूसरा कंद 2.5 किलो निकलेंगे। का हो सकता है। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब उसमें आराम से पीसेस अच्छे किए जा अच्छा सकते हैं। अच्छा। तो जैसे ये कंद इसकी इस टाइम खुदाई जो है की जा सकती है। हाँ, इस समय खुदाई की, अगर स्टोर करना चाहे तो खुदाई करके स्टोर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मान लो ये पक गया है। पकने का ये समय होता है। हाँ। कि अगर ये पक जाता है, जब बिल्कुल पकता है बिल्कुल, हाँ हाँ। तो उस समय इसकी जड़ें अंदर ही रह जाती हैं। अच्छा अच्छा। लगभग 80% जड़ें अंदर ही रह जाती हैं। हाँ हाँ। 20% जड़ें ऊपर निकलती हैं। अच्छा। और इस समय जड़ें इसमें 20% रह जाएंगी, 80% जड़ें निकलेंगी। हाँ हाँ। तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो और स्टोर चाहे कच्चा हो वो भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन हवा, हल्की धूप हाँ। और ये सब, मतलब पहले हल्की धूप लग जाए, हाँ, फिर हाँ। उसको हवा लगनी चाहिए पर्याप्त अच्छा, अच्छा। मात्रा में। आप स्टोर कर सकते हैं। आप अच्छा। चाहे 4 महीने तक स्टोर करिए, 5 हाँ, महीने हाँ। तक स्टोर, आपके साधन है। हाँ। आपका गोदाम बना हुआ है, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बिजाई इसकी जो है वो फरवरी से ही प्रारंभ करें। स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने के लिए है तो अगर खोद हाँ। के स्टोर करना चाहें। हाँ, इसीलिए हाँ। जनवरी में ये बीज यहाँ से खुद के चला जाएगा, जो भी किसान लेना चाहेगा। हाँ हाँ। जहाँ से ले, या हाँ। ये वो उसकी मर्जी है। हाँ। अपने वहाँ उसके वहाँ मिल रहा हो तो जनवरी में लेके अपने पास रख ले, अच्छा अच्छा। स्टोर कर ले, खेत तैयार करे, खेत में हाँ। फरवरी माह में उसकी बिजाई कर दे। अच्छा, मान लो फरवरी में खोदा हुआ बीज सबसे अच्छा रहेगा या इस टाइम जो स्टोर किया नहीं, जाएगा? उस समय अच्छा। क्या होता है, ये जब पौधा जब ये गिर जाएगा हाँ बिल्कुल, हाँ। तब करेंगे तो आंखें एकदम चमकने लगेंगी। अच्छा आंखें एकदम चमकने लगे, हाँ। आपको कटाई करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी साफ का जब दिखाई ये पौधा खड़ा हुआ है, हाँ, तो उसको हाँ। तोड़ेंगे तो वहाँ से कहाँ से अंकुरन हो जाएगा। अच्छा वैसे अच्छा। हल्का सा आपको बीज जितना बड़ा वहाँ से दिखने लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से आप कटाई कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो बोते वक्त किसान भाई ये परेशान रहता है कि क्या लागत तो ज़्यादा नहीं। सबसे पहले लागत, उत्पादन और आमदनी पर किसान ध्यान देता है। यहाँ पे ये आते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले बीज तैयार करे किसान। अच्छा अच्छा। बीज में ही उसकी लागत है। हाँ हाँ। बीज तैयार करे, अगर बीज उसने स्वयं तैयार कर लिया, हाँ। चलिए पहले हम समझे उसने 1 कुंटल लिया, या हम 1 कुंटल 26 किलो लाए, उससे इतना बढ़ाया, हाँ। समय लगा, लेकिन वो बीज तैयार करे अपना। अच्छा अच्छा। बीज तैयार करने के बाद में वो अगर तैयारी करता है तो उसकी लागत कम से कम में तैयार हो जाएगा, मतलब जीरो, समझ लीजिए जीरो लागत लगती है। अच्छा। एक हिसाब, जिस हिसाब से हाँ, इसकी थोड़ा आमदनी थोड़ा होती है, बीज अपना जिस तैयार हिसाब से इसकी आमदनी होती है उस हिसाब अच्छा। से मैं बता रहा हूँ जीरो। क्योंकि आप जुताई कराएंगे हाँ तो जुताई हर फसल में कराई जाती है। हाँ। जैसी नॉर्मल जुताई होती है, नॉर्मल जुताई कराएंगे। हाँ अब रह गई इसकी बात, इसकी कंद की कटाई की, हाँ। तो कंद कटाने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। हाँ। ये सभी जानते हैं, क्योंकि अच्छा, बड़ा अच्छा। पीसेज होता है, 3 किलो, हाँ, 3 तुरंत पीस कट जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं आया। ये हाँ। तो उसके यहाँ की लेबर की बात है। अच्छा। वो वहाँ लेबर 500 में मिलता है हाँ। कि 200 में मिलता है, ये उसके लेबर पे डिपेंड अच्छा करेगा अच्छा। कि कितना उसका खर्चा आएगा। हाँ। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल जुताई हो गई, नॉर्मल उसकी कटाई हो गई, अच्छा। और फिर उसकी बिजाई हो गई, हाँ। फिर फावड़े से मिट्टी चढ़ाई हो गई। हाँ। ठीक है, अगर अब ये हो गया, यहाँ से काम खत्म उसका, हाँ। मतलब फसल का जो बोने का काम है वो खत्म। हाँ। अब फर्टिलाइजर का सिस्टम आया। अच्छा। तो अगर गोबर खाद डालाते हैं हाँ, तो हाँ। गोबर खाद ट्राली में, 1 ट्राली 1 बीघे में डाल दीजिए। हाँ। बहुत ज़्यादा अगर बहुत कम डालना चाहते हैं तो एकड़ में आप 3 ट्राली डाल दीजिए। अच्छा, गोबर की खाद गोबर खाद 1 2 एकड़ ट्राली में, डाल दीजिए। 1 जैसा आपका एकड़ में, खेत हो, जैसा हाँ, आपका खेत हो, जैसा मतलब हाँ, आपकी क्षमता हो। हाँ, हाँ। तो कहने का जैसी आपकी क्षमता हो। हाँ। 1 ट्राली अगर डालते हैं तब भी 2000 रुपए से, मेरे समझ से 2000 से ऊपर नहीं खर्चा आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर किसी के यहाँ बहुत ज्यादा महंगी बिकती हो तो 3000 रख लीजिए। हाँ। एक ट्राली पे खर्चा, अच्छा। इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं नहीं आएगा। नहीं। ठीक है। हाँ। तो कहने का मतलब अगर बीज तैयार कर लिया उसके बाद तो ये सब खर्चे तो वो स्वयं करेगा, स्वयं करेगा कोई बस भी फसल। बीज का अभी बोने से बीज का खर्चा है। हाँ। और तब बोएंगे तो बीज जब तैयार हो जाएगा खुद का, और बीज
एक ही बार बोने से आपका तैयार इतना हो गया कि आप 1 एकड़ लगा लेंगे। अच्छा अच्छा। अगर 1 कुंटल ले जाएंगे तो 1 बीघा लगा लेंगे। अच्छा। और ये 1 बीघे के लिए ले जाएंगे तो हमको लगता है कि हो सकता है 1.5 एकड़ तक लगा हाँ लें। हाँ तो एक ही बार केवल बीज का खर्चा है, उसके हाँ। बाद तो आपका बचेगा ही बचेगा। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो और रह गई बेचने की समस्या। हाँ। तो हमारी से एक सज्जन है दिल्ली में, अच्छा अच्छा। वो किसान हैं। हाँ। उन्होंने बीज की बात की कि मतलब बीज अपने यहाँ से ले लें कि आपके यहाँ से लें। अच्छा। उनको पूछा दिल्ली में किसी वैज्ञानिक ने, उनसे कहा, कोई तोमर सर हैं, हाँ हाँ। बता रहे थे कि, तो वो उन्होंने बताया उनको कि आप जिमीकंद की खेती करिए। हाँ। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। अच्छा। आपका ही चैनल देख के, हाँ हाँ। उत्तम चैनल देख के ही, हाँ, उत्तम किसान चैनल। किसान चैनल देख के हाँ। हमको फ़ोन किया। अच्छा। तो बोले कि मुझे बीज चाहिए था। फिर बोले कि बीज हम अगर यहाँ से ले लें, तो हमने कहा तो और अच्छी बात है। हाँ हाँ। आपको जो सहायता लगे, ज़रूरत जानकारी चाहिए, वो हम बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उन्होंने एक जानकारी हमको दी जो हमें हाँ। बहुत अच्छी लगी। हाँ। उन्होंने बोला कि दिल्ली में अगस्त माह से बिक रहा है। अच्छा। तो अब अगस्त माह से बिक रहा, अभी तक बिक रहा है। तो हाँ, अगर हाँ। आप फरवरी में बोएंगे हाँ। तो अगस्त में भी बेच सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली ले जाके बेच सकते हैं आप इसको। हाँ। आपके अगर पास ज़्यादा बल्क मात्रा में बड़े पैमाने पर तैयार है तो। अच्छा। तो दिल्ली तब से लगा के अब तक आराम से आपका बिक सकता है। बिक सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं आप कच्चा अब इतना बड़ा हो तब भी आपका बिक जाएगा। हाँ। इतना बड़ा हो तब भी बिक जाएगा। इतना बड़ा हो तब भी इतना अच्छा, बड़े अच्छा। मतलब चाहे वो आपका 1 किलो का हो तब भी बिक जाएगा। हाँ, हाँ। आपका 12 किलो का होगा तब भी हाँ, बिक हाँ। जाएगा। अच्छा, आपने जो जिमीकंद की खुदाई की है, हम्म। तो न्यूनतम और अधिकतम एक पीस का कितना उत्पादन रहा है? अब एक का मान के चलिए, जैसे एक दिन बीच में अभी खुदवाया था। हाँ हाँ हाँ। तो 7 किलो का निकला था। हाँ, 7 किलो 500 हाँ, ग्राम 7 का। किलो का। हाँ। और रह गई बात ये है, जैसे अभी जो हमारे जैसे पौधा हमारे पास है, ये देखिए, सपोज करिए हाँ हाँ ये पौधा है। हाँ। ठीक है। अब ये इसी खेत में पिछले साल कंद था। अच्छा अब अच्छा। ये पौधा है तो इसमें से हो सकता है 200 ग्राम का या 100 ग्राम, 150 ग्राम का। हाँ, 150 ग्राम का 200 ग्राम का निकलेगा। हाँ। तो हमारे बीज के लिए पर्याप्त है। अच्छा, ये हम बीज उसकी के लिए छटाई पर्याप्त। करा लेंगे, हम बीज में बो देंगे अपना। हाँ हाँ। ये अपने लिए बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन बाहर कहाँ किसी को दे देंगे, जब नहीं, उसका नहीं। नहीं तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी, तो वो कहेगा कि हाँ ये बेवकूफ बनाते हैं हाँ, पैदावार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हम अपने लिए कर सकते हैं, उसकी छटाई कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं। हाँ। और बाद में हम बुआई करा सकते हैं उसके। बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब है कि न्यूनतम की कोई बात नहीं, अधिकतम की तो बात हो सकती है। हाँ, हाँ। न्यूनतम की कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, न्यूनतम कुछ भी निकल सकता है। हाँ। और अधिकतम ये है कि 10 किलो तक, 8 किलो तक निकल सकता है कंद। अच्छा अच्छा। अगर बीज बढ़िया है, शुरू में जैसे बोए, हाँ। उसके लगभग 25 दिन के अंदर जनरेशन हो जाए, तो मुझे लगता है 6-7 किलो का पीस निकल सकता है। अच्छा, आप किसान के पास एक निर्धारित समय होना चाहिए, जैसे कि क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार, तो सबसे उच्चतम जलवायु उसके लिए कौन सा मतलब माह रहेगा, कि फरवरी रहेगा या मार्च रहेगा या अप्रैल माह में रहेगा, कि सबसे पहले बिजाई कब बात करूं? ये है कि हाँ। जैसे टेम्परेचर या कहीं की बात हम नहीं करते हैं। अच्छा फरवरी में हम ये इसलिए कह रहे हैं कि फरवरी से टेम्परेचर अप होने बढ़ने लगता है। अच्छा अच्छा। तो जब आंखें उसकी निकलने लगेंगी, कंद आपके पास बीज स्टोर रखा हुआ है, आंख निकलने लगेगी, आंख अगर टूट गई हाँ। तो फिर निकलने में उसको समय लगेगा। हाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास बीज है। हाँ। जैसे आप देखते हैं कि बीज में से आंख हल्की सी बढ़ रही है, आप उसकी बिजाई करा दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर अप हो रहा है। इसका अच्छा, मतलब अच्छा। तभी तो वो बीज निकल रहा, हाँ। आंख निकल रही है, हाँ। अंकुरन हो रहा। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर फरवरी में अप हो रहा, शुरू फरवरी में, तो अच्छा। शुरू फरवरी में बुआई करा दें। हाँ। और थोड़ा लेट हो रहा है तो लेट करा दें, लेकिन कोशिश यही करें कि फरवरी माह में बो जाए। अच्छा, फरवरी में बो अगर जाए। क्योंकि नहीं आपको बो, अगर यील्ड लेना, उत्पादन हाँ, लेना, उत्पादन। बिक्री करनी है, अच्छा। तो फरवरी माह में हर हालत में बो जाना चाहिए। सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा। जनवरी में और- नहीं और बोएं। किसान जैसे है तो अपना स्टोर करना चाहे, हाँ, तो हाँ। जैसे हम गेहूं काट के किसी को बोना है, हाँ। तो वो अप्रैल में जाएगा। अच्छा। तो वो अपना बीज तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो बीज पहले ले ले, हाँ। नहीं तो बीज नहीं मिल पाएगा। अच्छा अच्छा, बीज के लिए बुकिंग करवा दें। बुकिंग नहीं, वो ले लें, क्योंकि खरीद कोई लें। स्टोर नहीं करेगा, कोई किसान स्टोर नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर उसके पास है, हाँ। महंगा लेते हैं, अगर उसके पास कहीं दुसाला पड़ा हुआ क्योंकि अगर इसको बेच नहीं पाते, हाँ। तो आप दूसरे साल इसको भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें कोई नुकसान नहीं, कंद बढ़ेगा। हाँ, वो उन फसलों की तरह नहीं है कि ये पक गई है तो हाँ, तो जल्दी बेचना ही इसको बेचना है, बेचना इसको है, हटाना है, नहीं ऐसा तो कुछ हम माइनस में चले हाँ, जाएंगे। इसको अगर छोड़ भी देते, जैसे ये खेत ऐसे है, अच्छा, हम अच्छा। इसको ऐसे डाल दें, हाँ, फिर हाँ। इसकी निराई गुड़ाई करके आराम से मिट्टी उट्टी चढ़वा के इसको छोड़ दें, हाँ, हाँ। तो जो कंद हमारा 2 किलो का हो वो निकलेगा 5 किलो का। अच्छा, हाँ, दोना दोना 1.5 दो
गुना 2.5 गुना तक हो सकता है। अच्छा, हाँ, 2 गुना उत्पादन हो जाएगा। 2 गुना तो हर हालत में 2 गुना होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे 2.5 गुना 3 गुना तक भी जा सकता है। अच्छा, बढ़ भी सकता हाँ, है। बढ़ भी सकता है ये, क्योंकि हमने छोड़ा है नहीं। अच्छा। लेकिन जो कंद जैसे इसी खेत में हाँ, हाँ। हमारे जो छूट जाते हैं, देखा हाँ। है हमने, वो पौधा बहुत बड़ा उधर हमारा सबसे लास्ट में है। अच्छा थोड़ा अच्छा। हमने बैरिकेटिंग कराई तो हमारा कुछ एरिया बाहर हो गया। हाँ हाँ तो हाँ। वो कंद छूट गए खुदाई में पिछले साल। अच्छा अच्छा। तो इस बार देखा तो इतने इतने मोटे पेड़ हाँ और हाँ इतने इतने बड़े हाँ। कि आदमी भी खड़ा हो जाए 6 फुट का तो तब भी नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा। इतने बड़े बड़े, तो वो उसमें जाहिर से कंद जरूर 10-12 किलो का, 12 किलो हाँ का हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाई, जैसे साइड में इसमें फसली की हाँ, साफ फसली ले सकते हैं, जो उनके यहाँ कौन उचित। कौन सी फसल ऐसी है देखिए, जो? वो निर्धारित नहीं है। अच्छा निर्धारित नहीं है कि कौन सी। अब ये मान के चलिए, जैसे इसको फरवरी माह में खुदना है, हाँ लगना है। हाँ और इसको अगर आपको अक्टूबर, दीपावली जैसे अक्टूबर में पड़ती है, हाँ तो हाँ अक्टूबर में खुदवाना, नवंबर में है तो नवंबर में खुदवाना है। हाँ। 15 दिन का गैप कर सकते हैं, दीपावली से है। अच्छा अच्छा। उसके पहले आपको खुदवाना है। हाँ। तो देख लीजिए कि वहां तक जाने में फसल कौन सी है। अगर अच्छा। बीच वाली कोई फसल मिलती है, जैसे केला लगाना चाहते हाँ हैं, हाँ तो जिमीकंद का उस हिसाब से इसका रेशियो बनाइए कि हमको इतने पे पौधा लगाना है, हाँ इतने हाँ। पे, वो अपने आप कन्वर्ट करिए। देखिए, अच्छा अच्छा, मतलब किसान अपने हिसाब से कन्वर्ट करे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो उसको, और पपीता लगाना है अच्छा। तो उस हिसाब से कन्वर्ट करें। हाँ। मिर्च लगानी है तो उस हिसाब से कन्वर्ट करें। अच्छा अच्छा। मक्का लगाना है तो उस हिसाब से कन्वर्ट करें। हाँ हाँ। सबका अलग अलग है। अच्छा अपने अनुभव से भी, इसीलिए कहता हूँ बीज ले थोड़ा सा, अच्छा। लगाए, उसमें अनुभव अपना करे, हाँ उसके हाँ बाद करे। जानकारी तो जैसे जो हम कर चुके वो बताए। हाँ। जितनी फसलें बता रहे हैं सब फसलों में हमने लिया है। अच्छा हमने अच्छा। पेपरमिंट, ये असल में ये 2007, 17, 18 में तो हम लाए 26 कुंटल, हाँ 1 कुंटल 26 किलो। हाँ लेकिन उसके पहले हमने 2002 और 3 में हाँ। हम लाए थे, तब भी 1 कुंटल ही लाए थे। अच्छा अच्छा। तब भी किया, वो 2010 और 11 से हमारे पास से खत्म हो गया। हाँ हाँ। 9, 10 या 11, 10, 11 समझिए। अच्छा अच्छा। उसको उत्तम हमारे पास से गायब हो गया। गायब हाँ इस हाँ तरीके हुआ, जैसे हमने उत्पादन कर लिया, रेट हाँ। अच्छा मिला, हमने बेच दिया। बिल्कुल। 1600 का रेट मिल गया, हमने बेच दिया। सोचा हाँ हाँ। बीज हम फिर ले आएंगे, अच्छा। और वैसा हुआ, लौट के हमको बीज ही नहीं मिला। हाँ। और बीज मिला लेकिन वो क्वालिटी का नहीं मिला, अच्छा अच्छा। तो वो भी नहीं हमको समझ में आया। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे करके हमको 8 साल हो गए, तब जाके हम ये बीज दोबारा पा पाए। अच्छा, जो ये फसली में मक्का किए थे, हाँ, तो 1 एकड़ में आपका कितना मतलब प्रॉफिट हो गया था? जैसे किसान भाई इसमें अतिरिक्त भी 45,000 मुनाफा। रुपये, 45-46,000 रुपये का 1 एकड़ में निकला। 1 एकड़ में आपका 45,000 रुपये? हाँ, क्योंकि 92,000 2 एकड़ से निकला है। अच्छा, 92,000 रुपये मक्का में 2 एकड़ से। 2 एकड़ से निकला है। हाँ। तो अगर किसान भाई अगर इससे चाहे तो अतिरिक्त पैसा इससे भी कमा हाँ, सकते हैं और मक्का। देखिए, अच्छा, आपको दिखा दिखाना दीजिए। चाहेंगे? हाँ हाँ। दिखाएं, जैसे ये देखिए, ये अच्छा, अरबी अच्छा। लगी हुई है। अच्छा इसके जो मेढ़े बनाई थी, हाँ, ये हाँ। अरबी लगी हुई है, देखिए है। अच्छा अच्छा। ये लगी हुई अरबी लगी। हाँ, तो ये इसके लिए ये भी हमारा बीज में तैयार होगा। ये अगर अगले साल हम करने ऐसे, इसमें हाँ, कम से कम 5-6 ऐसे बनी हुई हैं। अच्छा, अच्छा। लंबी लंबी रो बनी हुई है। हाँ हाँ। ये नाला बना हुआ है। अच्छा। ये नाला बना हुआ, देखिए ये नाले पे लगी हुई है। हाँ हाँ ये नाले पे लगी हुई है। हाँ। ये नाला, अब यहाँ पानी हमको लगाना है। अच्छा, तो ये अच्छा। हमने कटा दिया यहाँ से। अच्छा और अच्छा। ये हमारी घुइयां लगी, ये देखे अरबी लगी हुई है। हाँ है हाँ, लगी ये हुई? अरबी ये खोल लेंगे और तो जबरदस्त उत्पादन हाँ, है। और जो हमारा है, तो ये बीज के लिए अगर हम चाहें तो इससे हम 3 बीघे अपना अरबी बो सकते हैं। इसमें अतिरिक्त साइड में हाँ, मतलब बीज तैयार हो गया। जो खाली जमीन रह गई थी उसमें भी आपने अरबी हाँ, लगा दी। अरबी लगा रखी है। अच्छा तो अच्छा। हमारा ये भी है। अच्छा। ठीक है। और मिर्च लगाना चाहे तो मिर्च भी लगा सकते अच्छा हैं। अच्छा। बीच बीच में अदरक भी लगाई है हाँ, आपने? अदरक लगाई थी। अच्छा, दिखा अदरक दीजिए लगाई थी, लेकिन अदरक किसान का भाइयों। वो नहीं हो पाया उतना। अच्छा। क्योंकि ये हमने ये अदरक लगाई थी, ये डाली थी। अच्छा। तो डाली थी, लेकिन अदरक का उतना नहीं हो पाया। ये क्या अदरक पड़ी हुई है? हाँ। ये देखिए अदरक पड़ी हुई है। अच्छा तो अच्छा। ये रो डाली हुई थी, लेकिन वो हो नहीं पाए। 4-5 रो डाली अच्छा थी, अच्छा। तो उतना बढ़िया वो नहीं हो पाया। वहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी है। यहाँ उधर अच्छी हाँ। है। ये देखिए ये वो अच्छी है। ठीक है। अदरक का उत्पादन जो है। नहीं, बात ये केयरिंग की बात आती है। अच्छा अच्छा। देखिए, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, किसान के पास ज़्यादा फसलें होती हैं तो वो केयर नहीं कर पाता है। अच्छा। क्योंकि आप सभी समझते हैं कि किसानी में हाँ, किसान हाँ। लेबर की ये समस्या ज़्यादा आ देखिए रही है। किसान भाइयों, इन्होंने फसली के रूप में अदरक भी लगाई है और इसमें जिमीकंद भी है और मक्का ले अरबी चुके हैं, मक्का ले और चुके हैं। मक्का जो है ये 2 देखिए, एकड़ ये में। देखिए, ये मक्का के वो है। अच्छा कटिंग अच्छा। है। हाँ। ये इसी में सड़ गए। ये देखिए ऐसे लिए रखी थी, ये एक लगा, ये एक हाँ, ये और बीच में ये जिमीकंद जैसे है ये। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये बीच में जिमीकंद है और ये अदरक है? ये और ये अदरक है। अच्छा, ये अदरक हाँ, है। इसे इधर भी है, देखिए ये अदरक का पौधा है। अच्छा। ये अदरक का पौधा है। हाँ हाँ। और ये जिमीकंद है, ये जिमीकंद है। अच्छा है? अच्छा। ये अदरक का पौधा बीच में है। अच्छा। तो ये
जो आपने अभी खुदाई करवाई है जिमीकंद की, तो उसमें अधिकतम जो है उत्पादन जिमीकंद का कितना निकला है? जिमी अधिकतम क्या उत्पादन, पूरा उत्पादन बताएं आपको कितने विषयों में कितना निकला अच्छा हुआ? अच्छा, हाँ हाँ, वही तो हमारा किसान भाई ये भी जाएं। हमारा जो रिजल्ट निकला है, अच्छा, जो रिजल्ट निकला है वो लगभग 11.5 और बिस्वे है, हमने नापा है। अच्छा, लगभग 4500 स्क्वायर फीट हमने नापा है। अच्छा अच्छा, 4500 स्क्वायर। हाँ हाँ, उस 4500 स्क्वायर फीट में लगभग अनुमानता कम ही है, ज्यादा एक नहीं है। हाँ, एक स्क्वायर फीट ज्यादा उसमें नहीं, 45 के अंदर है। अच्छा, 4000 और 45 के बीच में। हाँ, उसमें हाँ। बाहर निकला है 19 कुंटल, हमने जो कांटे पे तौल के बेच दिया है। अच्छा, 19 कुंटल, 19 कुंटल हाँ, कांटे हाँ। पे तौल के हमने बेच दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें छोटा पीस निकला, जो इतना वाला जो बता रहे थे कि जो छोटा आपको पौधा दिखा रहे थे, हाँ हाँ, अभी इसी वीडियो में दिखाया आपको, हाँ हाँ, छोटा पौधा देखा, उस तरीके कंद हमारे 2 बोरे बचे, तो लगभग हमको लगता है 1 कुंटल 20 किलो भी होगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि छोटा छोटा कंद था तो ठस के बोरा भरा था, हाँ, तौला हाँ। नहीं गया, लेकिन 1 कुंटल 20 किलो होगा। तो अच्छा, हमको लगता है 20 कुंटल अगर हम मान ले तो 11 विषय में 20 कुंटल हमारा निकला है। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 40 कुंटल के लगभग उत्पादन है एक बिगहे में तो इस इसका समय मतलब प्रेजेंट 200 टाइम में हाँ, तो 40 200 कुंटल बिगहे एकड़ हो निकल गया। रहा। 200 कुंटल एकड़ हो गया। अच्छा, पिछली बार आप दुबई एक्सपोर्ट किए थे और इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ दुबई से? हाँ हुआ। अच्छा, उन्होंने अच्छा, कहा है कि, क्योंकि उनसे मैंने कहा कि अब देखिए बात ये है कि कभी कुछ भी हो, जैसे इस बार हम टमाटर नहीं लगा पाए, जो हर बार टमाटर हमारा लगता है। अच्छा अच्छा, तो कभी ये होता है खेत नहीं खाली है, हाँ, या खेत नहीं खाली या कोई समस्या पड़ गई तो आदमी नहीं बिजाई कर पाया। अच्छा, ठीक है। तो या बीज हम छोड़े उसी खेत में। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर क्षेत्र में बीज फैल गया हाँ, और किसानों का इससे लाभ हो रहा है, हाँ, तो जो चीज़ हम पा रहे हैं उन किसानों को काहे नहीं शेयर करें। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। तो अगर किसानों तक ये बीज पहुंच जाता है हाँ, तो कल को हमको भी जरूरत पड़ जाएगी बीज की। बिल्कुल, और इससे, क्योंकि मुहिम चल रहे हैं किसान को किसी तरीके से किसान का लाभ हो, अच्छा अच्छा, वो चाहे गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे किसान कर रहे हो, चाहे एनजीओ कर रहे हो, हाँ, चाहे एफपीओ कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, वो चाहते हैं। तो हम किसान हैं तो हम दूसरे किसान को काहे नहीं शेयर करें कि ये चीज़ से लाभ है। बिल्कुल, भाई लाभ है, आदमी अन्य फसलें करता है, इसको करके देखे। हम तो कह रहे हैं बीज अपना बो के देखे, एक हाँ बीघे हाँ, 1 बीघे 1 कुंटल लेके बो के देखे, देखिए प्रॉफिट है कि नहीं है। नहीं बिल्कुल प्रॉफिट है। और एक बिगहे में आपने 40 कुंटल उत्पादन जिमीकंद का बताया, हाँ। और 1 एकड़ में आपने 200 कुंटल का बताया। मक्का का मक्का 1 एकड़ में 200 कुंटल का उत्पादन बताया। हाँ, और हाँ, मक्का का 45,000 निकला। 45,000 मक्का में निकल गया। गया। बची आपकी अभी इसमें अदरक और वो अरबी अभी पर्याप्त मात्रा में है, और अदरक भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में देखे किसान भाइयों लगी हुई है। इसकी खुदाई बाकी, और बाकी इनका जिमीकंद तो ओवर प्रॉफिट में है। तो किसान भाई, यदि हमारे किसान भाई आपसे बीज लेना चाहेंगे तो आप उनको उपलब्ध करवा देंगे? हाँ, बीज उपलब्ध करवा देंगे हम, जितना चाहेंगे उतना, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 2 एकड़ है, तो हमारी मात्रा पर्याप्त मात्रा में निकलेगा। अच्छा अच्छा, और वो अगर बेचना चाहेंगे, हाँ, तो हाँ, जैसे मैंने बताया है दिल्ली में अगस्त अच्छा, से बिकने लगता है। हाँ, जैसे हाँ, उस भाई साहब ने बताया, जिन्होंने तैयार हाँ, कर रखा है। नहीं, जिन्होंने तैयार, हाँ, जो भाई साहब से बात हुई जिनसे कल, हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगस्त से मार्केट, तो वो हैदराबाद से मंगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हैदराबाद हमारे यहाँ से बहुत दूर है। हाँ हाँ, अब हैदराबाद में कौन सा बीज कितना है, हाँ, उन्होंने रेट भी बताए थे। अच्छा, तो हमने रेट उनसे पूछा, तो हाँ, कहीं 4500 रुपये में अगस्त में बिक रहा था। अच्छा, हमसे मैं पूछे इस समय, तो कहीं इस समय हम गए नहीं हैं। अच्छा, जाएंगे, कह रहे थे जाएंगे हम। नहीं तो वो मान लो जो हमारे नए किसान भाई हैं उनकी सुविधा के लिए आप बता रहे हैं कि सप्लायर हाँ हाँ अच्छे हैं। हाँ, मतलब कहने अच्छा, का मतलब ये बिक्री कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, ये तो दिमाग से निकाल दें सारी बात की, ये बिक नहीं सकता। बिक नहीं सकता। एक्सपोर्टर आप पैदा करिए, हाँ, आप हाँ, बल्क मात्रा में दीजिए, मैं एक्सपोर्टर को आपके घर भेज दूंगा, दरवाजे भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, वो आएंगे, आप खुदाई करवाइए, वो एडवांस मनी दे देंगे, हाँ, वहीं रुकेंगे आपके खुद के, और वहां से लोडिंग करके ले जाएंगे। अच्छा, पिछली बार आपका दुबई गया था और इस बार जो है कंट्रैक्टर भी आए, कंट्रैक्टर बराबर फोन कर अच्छा, रहे हैं, बोल हाँ, रहे हैं कि मार्च में हमको ना हो तो 10 टन दे अच्छा दीजिएगा। अच्छा, तो 10, वो मतलब वो भी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हम दे देंगे। अच्छा, लेकिन अगर बीज में जाता है तो हमारा सही रहेगा, क्योंकि बीज में जब किसानों के पास पहुंच जाएगा तो कल को जब हमारे पास थोड़ी मात्रा में होगा, सपोज करिए कल हम 1 एकड़ कर पाए, हाँ हाँ, तो हमारी थोड़ी मात्रा में है,
तो अब कुछ यहाँ बेच लिया, अपने पैसे की जरूरत हुई, हाँ। तो उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज सबके पास थोड़ा थोड़ा हो गया, तो वो अपना 20 टन 10 टन 15 टन अपना एक्सपोर्ट कर दिए। अच्छा। तो सबका चला जाएगा उसमें। तो उत्तम किसान चैनल के माध्यम से समस्त सम्मानित किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे किसान साथी आपसे परामर्श लेना चाहेंगे तो उनको परामर्श आप उपलब्ध करवा देंगे, जो है रियायत बिल्कुल बताएंगे। कराएंगे, उसके लिए हम अपना नंबर दे रहे हाँ, हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 7007 15 97 50। एक बार पुनः आप मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 7007 159750। समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी जिमीकंद, ओल, सूरन के बारे में दी गई। धन्यवाद।